राजीव, देखिए जिस तरीके से निक्की के मौत के मामले में लगातार कई चीज़ें सामने आ रही है। शुरुआत में था जिस तरह से वीडियो और मारपीट का वीडियो और आग वाली वीडियो को एक साथ दिखाया गया। बाद में जो जांच टीम है उनका कहना था कि ये वीडियो एक साथ का नहीं है। जो मारपीट का वीडियो ये फरवरी का है और जो आग वाला वीडियो है ये उस इंसिडेंट का जो अगस्त में हुआ था। लेकिन उसके बाद जो सिरसा गांव है, जो विपिन का गांव है, जहां उसके करीबी रिश्तेदार लगातार कई ऐसे सीसीटीवी के साथ दावा कर रहे हैं कि ये परिवार बिल्कुल बेगुनाह है, इसका कोई दोष नहीं है और पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से निष्पक्षता से जांच करे। लेकिन एक और नया मोड़ सामने आ गया है। जो निक्की के भाई रोहित हैं, उनकी जो शादी हुई थी वो पल्ला गांव में हुई थी, जो कि बिल्कुल ग्रेटर नोएडा में ही पड़ता। और इस वक्त रोहित की जो पत्नी है मीनाक्षी और उनके मीनाक्षी के जो भाई हैं, कजन भाई हैं शोभित, वो मेरे साथ हैं। और शोभित ही वो शख्स हैं जिन पर जब वो मीनाक्षी को छोड़ने गए थे तो वहां पर फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया था। लेकिन सबसे पहले हम मीनाक्षी से बात करेंगे। और ये भी एक चीज बता दूं राजीव कि मीनाक्षी का कहना है कि मुझे भी इंसाफ चाहिए, क्योंकि मैं भी एक बेटी हूं, मैं भी उस घर की बहू हूं। जिस तरीके से वो इंसाफ मांग रहे हैं। मीनाक्षी, इंडिया न्यूज पर बात करने के लिए सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो पूरी घटना हुई है, जो पूरा मामला हुआ है, इस पे क्या कहना है और आपके साथ क्या हुआ? जो सच्चाई है वो हम जानना चाहते हैं मीनाक्षी। मेरे साथ मुझे तो ऐसी दहेज के लिए मारते पीटते थे, खचेड़ते थे, मुझे अधमरा कर देते थे। कई दिन तक मुझे कमरे में बंद रखते थे। भाई हर जाते थे कि दहेज लेके आओ। कई बार मैं लेके भी गई दहेज। पापा जी जब तक जिंदे थे देते थे। स्कॉर्पियो गाड़ी की मुझसे मांग करते थे जी। स्कॉर्पियो गाड़ी की मांग करते थे मुझसे। लेकिन ये जो अभी जो मामला आया निक्की का, जिसमें आग की बात आ रही है, लेकिन एक जगह ऑडियो ये भी आ रहा है कि निक्की तूने ये क्या कर दिया। पुलिस का कहना है, कासना पुलिस जो जांच टीम वो कह रही है कि हम पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन विपिन के परिवार वाले लगातार सीसीटीवी और चीज़ें सामने ला रहे हैं जिससे वो बता रही है कि बेगुनाह है, दहेज की मांग कर रहे थे। तो आप के भी भाई पे गोली फायरिंग की गई थी 14 महीने पहले। आप 14 महीने से यहीं बैठी हैं, क्या वजह, यहाँ क्यों बैठी हैं? क्या बीच में पंचायत भी हुई? क्या आप वापस जाना चाहती हैं अपने घर, जो आपका ससुराल है? नहीं, मैं वापस नहीं जाना चाहती, क्योंकि वहाँ पर कई 9 साल हो गए मुझे जाते जाते। जब भी गई अनगिनत पंचायत गई, अनगिनत पंचायत हुई जिसमें मैं गई। अब मैं कहाँ तक पंचायत करवाऊँ? और फिर भी वो मुझे ढंग से नहीं रखते। 9 साल एक वो होता है दायरा कि शादी के 9 साल हो गए, जब भी मैं उस घर में टॉर्चर करी जा रही हूँ दहेज के लिए, तो क्या गारंटी कि वो मतलब दहेज के लिए आप भी टॉर्चर? क्योंकि निक्की के पिता खुद कह रहे हैं कि उनकी बेटी से भी दहेज मांगा जा रहा था, विपिन का परिवार मांग रहा था। नहीं लगता मुझे कि उसका परिवार उससे दहेज मांगेगा, क्यों? उन्हें बिन मांगे सब कुछ मिल रहा था। उन्हें शादी में स्कॉर्पियो गाड़ी दी, छूचक में बुलेट दी। विपिन के घर में भी कोई कमी थोड़ी है जो वो उससे दहेज मांगेगा। आप लोग ने भी दिया था? हाँ जी, बहुत अच्छा शादी करी थी हमने। 40-45 लाख रुपए के करीब शादी करी थी। मेरे पापा ने अपनी औकात से ज्यादा लड़े थे। एक सियाज गाड़ी भी दी थी, गोल्ड भी अच्छा दिया था, और बाकी जो सामाजिक तौर पे दिए जाते हैं बेटी को, वो सब चीज दी थी। पर निक्की के पिता जो भिखारी सिंह जी हैं, उनकी माँ जो है निक्की की माँ, वो तो कह रही हैं कि मुझे अपनी बेटी का इंसाफ चाहिए, क्योंकि मैंने बेटी मारने के लिए पैदा नहीं किया। आप ये जो दावा कर रही हैं, खुलासा कर रही हैं कि आपको भी टॉर्चर किया जाता था वहाँ पे, तो क्या ये 14 महीने के इस बीच, जो जब आपकी शादी हुई 9 साल करीब हो गए, इस बीच क्या चीज़ें बनी, पंचायत भी उसके बाद बात बनी, या फिर बिल्कुल बिगड़ती चली गई? मेरी तब से कोई बात ऐसी नहीं बनी, उन्होंने मुझे कभी अपनाया ही नहीं। विपिन वाले केस में जो मामला चल रहा है उसमें क्या कहना है? निक्की की वीडियो जलने वाली है, कंचन वहाँ पर थी, उसका बच्चा कह रहा है, हालांकि गांव वाले, विपिन के गांव वाले कह रहे हैं कि नहीं सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं। तो इसमें क्या कुछ कहना है आपका? वो फुटेज देख के तो मुझे लग रहा है कि विपिन दोषी नहीं है। जब विपिन से कभी आपकी बात हुई, या जब निक्की की शादी हुई, कंचन की शादी हुई, उस दरमियान कभी आपकी कोई बातचीत या आना जाना? मेरी कोई बातचीत नहीं हुई। आपके भाई पे भी गोली चलाई गई थी, क्या था वो पूरा मामला? दहेज के ऊपर ही मारा था। मुझे घर से निकाल रहे थे, पंचायत में लेके गए थे केस में। उससे पहले मैंने केस भी डाला था, दहेज प्रथा वाला जो दहेज केस होता है वो मैंने डाला था। तो उसमें वो पंचायत करके ले गए। 3 महीने में इतने सही राखी, इतने मेरा केस कटवाया उन्होंने धोखाधड़ी से। फिर मुझे टॉर्चर करने लगे दहेज के लिए। कौन कौन? मेरे सासू ससुर, और ये कंचन निक्की भी थी, रोहित भी था, अतुल भी था। कंचन निक्की भी आपको परेशान करती थी? भैया के साथ मिलकर, माँ बापों के साथ मिलकर। और गोली कहाँ? आपके ससुराल के पास ही चली थी? हाँ जी, हाँ जी।
मेरे साथ राजीव देखिए शोभित है जो कि मीनाक्षी के भाई हैं। जी, शोभित की जो पूरी घटना है, जो गोली की फायरिंग की गई थी, और आप लोग का कहना है कि रोहित जो कि मीनाक्षी के पति हैं और निक्की के भाई हैं, उन्होंने आप पे फायरिंग की थी, लड़के बुला लिया था, क्या था वो पूरा मामला? और मीनाक्षी ये भी बता रही कि 14 महीने से ये यहीं पे बैठी हैं। एक्चुअली सर क्या है, हमारा जो सामाजिक तौर पे एक फैसला हुआ था, जो कि 4 आदमी में बैठ के हमारा जो फैसला हुआ था भाई, बड़े बुजुर्गों में उधर से भी 4 आदमी थे, 4 आदमी हमारी तरफ से भी, 4-5 उधर से भी, सिरसा से भी थे, ठीक है जी। तो जो सिरसा वाले बंदे थे, ये जो सतवीर जी है, इन्होंने 35 लाख में फैसला डन कर दिया हमारा, कि 35 लाख हम आप दे देंगे, आपकी लड़कियों को ये नहीं रखना चाहते, मेरी बात हो गई है इनसे, ये लड़की को नहीं रखेंगे, हम आपको 35 लाख रुपये। किसको देंगे 35 लाख रुपए? वो हमको देंगे, लड़की वालों को, मतलब लड़की है, इसके एवज में, मतलब लड़की को छोड़ने के चक्कर में छोड़ दे रहे हो। मतलब भिखारी सिंह जी की तरफ से? हाँ, भिखारी सिंह की तरफ से, कि जो हमने दहेज वहेज दिया है, जो हमने अपनी लड़की की शादी में लगाया पैसा वगैरह, जितना भी इन्वेस्ट किया है शादी में, वो मतलब उसका कुछ पैसे हम ये बोल रहा है, फैसला कर रहे हैं हम इतना दे सकते हैं, इससे ऊपर हम नहीं दे पाएंगे। वहाँ कोई बात नहीं, इतने में डन कर दिया। जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने 35 लाख में डन कर दिया। वो सतवीर जी ने वोटे थे, 35 लाख में मैं दिलाऊंगा, आप है, मैं जिम्मेदार हूँ इस चीज़ का। तो सतवीर जी ने जो 35 लाख रुपये मांगे थे, सारा मामला रूपबास में ही हुआ था, उसी गाँव में? जी, रूपबास में हुआ था सर। तो आज जो ये दहेज वो डाल रही है उस पर सतवीर के लड़का पे, सतवीर पे, तो दहेज नहीं मांग रहा था वो। हमारे 35 लाख रुपए वोटे थे उसने लड़की के लिए, लड़की को दिलाने के लिए, तो उन 35 लाख के लिए उन पे वो दबाव डाल रहे। मतलब मीनाक्षी जो आपकी बहन है, उनको जो 35 लाख रुपए पे तय हुआ था कि ये इंसाफ हुआ है और मीनाक्षी अब नहीं जाएंगी वहां, इसके लिए सतवीर जो उनके विपिन के पिता हैं, उन्होंने जो कमिटमेंट किया था वो मांग रहे थे कि आप मीनाक्षी को दो, ये वो बात है? हाँ जी सर, यही बात है। उन्होंने हमारी तरफ से लड़ा, वो अपने समधी से, उन्होंने अपने समधी से इसलिए कमिटमेंट कर दिया कि वो समधी भाई लड़का वाला है, उसकी लड़की उनको भी आई है, तो वो उनकी बात मान लेंगे। तो उन्होंने बात नहीं मानी, तो फिर उन्होंने हमसे बोला कि भाई वो हमारी बात नहीं मान रहा, वो पैसा नहीं दे रहा, वो मना कर रहा है, अब फैसला नहीं कर रहा, वो कह रहा मैं कोर्ट से लड़ूंगा। मगर ठीक, कोई बात नहीं, हमने लड़की घर पर आ रखी थी, हम लड़की को लेकर 4-5 आदमी घर पे पहुंचे रूपबास में। मगर तू अपने घर रहे, जब तक के फैसला नहीं होता, जब तक तू यहाँ रहे। तो हम इसे सुबह छोड़ने गए थे, 8-9 बजे के आसपास थे। कितने दिन पहले शोभित जी? ये 30 जून की बात है सर। 30 जून 2024। अच्छा। तो उस दिन हम इसे छोड़ने गए थे, तो यहाँ पे हमने 112 पे कॉल भी की थी, FIR की थी 112 पे। थाने से पुलिस भी आए थे, पुलिस प्रशासन आने से पहले हमारी बहन के साथ इतनी मारपीट की उन लोगों ने। पंचायत के वक्त 30 जून को? जी, 30 जून को जब हम छोड़ने गए थे कि फैसला तेरा नहीं हुआ, तो वहाँ पे अपने घर रहे, अपनी ससुराल में रहे, जब तेरा फैसला हो जाएगा जब हम तुझे ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने लड़की भीतर बाड़ के मंदिर में अंदर से गेट लगा लिया, इनकी सासू बाहर गेट पर खड़े हो गए। हमारे जो पंच गए थे लोग यहाँ से गांव से, उनसे बदतमीजी से गाली गलोच उल्टी सीधी बोलने लगी। तो हमने उचित नहीं समझा कि मगर इतने प्रशासन आता है तो मतलब खड़े रहने दो। गांव के लोगों आए वहाँ पे, उस गांव के लोग? सर गांव के लोग आते, गांव के लोग जब बोलते हैं कि भैया ये तो गिरा हुआ इंसान है, हम इसके बीच में नहीं बढ़ेंगे, वो नहीं करेंगे, फलाना नहीं करेंगे, ढिकने करेंगे, ऐसे बोलते थे, उल्टी सीधी बातें बोलते थे भिखारी के खिलाफ। अच्छा। तो हमने उनसे कोई मतलब नहीं, वो बोला भैया अपना फैसला अपना आप करो, जो करना आप है। तो हमारी तरफ से भी गाली गलौच हुई थी, उधर से भी गाली गलौच हो रही थी। तो जो रोहित काफ़ी देर से पीछे खड़ा था हमारे, उसने पीछे से फायर करी ऑटोमेटिक एकदम आप पे? हम पे जी। अब ये दसला था, आज से नहीं रखता, काफ़ी दिन से रखता, आज भी रखता है, अब भी 2-3 पिस्टल रखता है वो। वहाँ पे बहुत लोग मौजूद होंगे पंचायत में जब ये फायरिंग हुई? जी सर, हमारे साथ में जो बोडागी से भी तो कोई बुजुर्ग इंसान, मतलब ज़्यादा बड़े बुजुर्ग इंसान थे, वो मतलब पंचायत में उठते बैठते, उनके ऊपर भी गोली चली है, मारपीट हुई है। वो हमारे पंचायत जितने भी गए थे सबके सिर फूटे, किसी के कमर में चोट है, किसी के हाथ पैर में चोट है, सब में चोट है, लेकिन हमारी आज तक सुनवाई नहीं हुई। 307 लगा के मुकदमा में 10 दिन में बाहर निकाल दिया जेल से वो। हमारी बेटी को इंसाफ कब मिलेगा? घटना के बाद फिर क्या आप लोगों को एक हिम्मत मिली या फिर क्या हुआ जो आप लोग सामने आए हैं अभी? सर देखो, सामने तो ये देखो, जैसे हमें भी पता है भी 21 तारीख को उसका वो एक्सपायर हो गई लड़की, तो हमें भी सुनकर बहुत दुख हुआ। तो दुख होने के कारण जब हमें पता, हमसे बोल रहे थे लोग बहुत से, भाई तुम भी वीडियो बनाओ, वीडियो निकालो। भाई हमें कोई ज़रूरत नहीं, केस चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। क्या पुलिस आपके पास आई है इस पूरे मामले को लेकर जानने की, जो 35 लाख की आप बात कर रहे, दावा कर रहे हैं? नहीं सर, आज अभी तक कोई नहीं है। आप चैनल के माध्यम से आज हमारा समाज सुन रहा है। उसने अभी भी भिखारी सिंह ने वहाँ पे अपने गांव में ये फैला रखी है या रिश्तेदार में कि हमारा फैसला हो चुका है, जबकि यहाँ पे कोई फैसला नहीं हुआ। 1.5 साल से हमारी लड़की घर पे है, आज तक केस चल रहा है। हम भी तारीख भुगत रहे, वो भी तारीख भुगत रहे। तारीख भी भुगतता है तो वो तारीख पे भी जाता है, तो आप उसकी वीडियो उठा के देख लो, ऐसे टसन में जाता है 4-5 गुंडे। देखिए, ये मीनाक्षी के परिवार का पूरा दावा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मीनाक्षी की माँ सुदेश जी इस वक्त मेरे साथ है। ये भी एक माँ, इनका भी कहना है कि मेरी भी बेटी है, मेरी बेटी को भी इंसाफ मिलना चाहिए। सुदेश जी, जो पूरा मामला अभी आपने देखा होगा, विपिन का, निक्की की मौत हो गई, उसमें दहेज की मांग की बात आ रही कि विपिन का
परिवार मारपीट करता था। मीनाक्षी आज आपकी बेटी यहाँ बैठी हैं, उन्होंने बताया कि हमारे साथ भी वही चीज़ हो रहा था। तो एक माँ आप भी हैं, आपका क्या कहना है इस पूरे मामले में, निक्की की मौत को लेकर और अपनी बेटी मीनाक्षी को लेकर? निक्की को मौत को तो हमें दुख है जी, बच्ची वो दर्दनाक घटना हुई है, वो नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन वे पहले से ही या मारपीट कर रहे हैं तो उनकी बेटी की गैल तुम वीडियो खोल कर देखो, बिल्कुल खुशी रजी, वे अपनी मर्जी के मालिक ही, अपनी मर्जी का खाना, अपनी मर्जी का पहनना, उन पर कोई जो दबाव नहीं है। हमारी लड़की आज तक फ़ोन नहीं लेने दिया हो जाए के, लत्ता अपनी मर्जी के यहाँ तक पर्दा करवा के वो न उठाना, सिलवार पहरानी, ये पैंट प्लाजो नहीं पहन देते वे। आखिर क्या बात बिगड़ी कि आपकी बेटी मीनाक्षी को यहाँ आना पड़ा? मीनाक्षी ने कहा कि हमें टॉर्चर किया जाता था, दहेज की मांग की जाती थी, मेरे पिताजी ने, मेरे घर वालों ने हैसियत से ज़्यादा शादी की, गाड़ी दिया, सब कुछ दिया। लेकिन जो परिवार, निक्की का परिवार अभी खुद कह रहा है कि हमें इंसाफ चाहिए मेरी बेटी के लिए, दहेज का आरोप है, आपकी भी बेटी है, तो ऐसा आपके साथ क्या हुआ? हमें भी इंसाफ मिलना चाहिए, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। पहले तो वे अपनी बहू को इंसाफ कर देता, अपनी बेटी को बाद में मांगता। ये तो बाद में हादसा हुआ, 14 महीने से मेरी बेटी घर बैठी है। आपके घर वालों पे फायरिंग भी की गई पंचायत के वक्त? हाँ जी, गोली चलाई है, ईंट पत्थर भी, पथराव भी फेंके हो। हमारी गाड़ी खड़ी, ऊपर से देवर ने गाड़ी में मारे हैं, हमने भी फोड़ी उनकी गाड़ी, ये भी है। लेकिन अब प्रशासन जो है ये पूरे मामले की जांच कर रहा है। विपिन के जो घर वाले हैं, जो करीबी हैं, जिन्होंने तमाम मीडिया के सामने सीसीटीवी रखा, तमाम अलग अलग चीज़ें बताई कि जिस वक्त निक्की को आग लगाई गई, उनका दावा है, निक्की के ससुराल वालों के करीबियों का, कि वो चारों लोग घर पे नहीं था, जेठ कहीं और था, NHI पे था, माँ दूध लाने गई थी, पिता नीचे थे, विपिन बाहर था। कुछ सीसीटीवी भी मुहैया कराया है। तो अब ऐसे मामले में चारों गिरफ्तार हो गए हैं, ठीक है। निक्की के पिता भी लगातार प्रशासन के सामने और सरकार से, योगी आदित्यनाथ, CM से, PM नरेंद्र मोदी से मांग करने की मेरी बेटी को इंसाफ मिले। अब ये जो मामला सामने आया मीनाक्षी का, इस पूरे मामले में अब ये माँ क्या कहती है? देखो जी, प्रशासन अंधा हो जाए तो कुछ भी करे, लेकिन वीडियो के अकाउंट ऐसे नहीं लगता कि उन्होंने मारी है। सब नीचे हैं, वीडियो में दिखाई जा रहे हैं। देखो हमारे तो कोई संपर्क नहीं है, लेकिन वीडियो का अकाउंट उनको ऐसा नहीं लगा, उसको ऐसे है कि उन्होंने खुदकुशी की है, उसको मारा नहीं गया। विपिन भी नीचे है, विपिन के पापा भी बाहर हैं, मम्मी भी दूध लेने गई है, बच्चे भी नीचे हैं। मीनाक्षी थोड़ा सा आगे आइए। मैं ये जानना चाहूँगी कि निक्की की मौत हो चुकी है, एक बेटी थी, परिवार को अफसोस है, लेकिन आप भी बहू, आप भी उस घर की बेटी हैं, क्या कहना है आपको प्रशासन से, या फिर आपकी भी कोई मांग है, या अपने सास ससुर से क्या कहना चाहेंगे आप? बस मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जैसे वो अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांग रहा है, जैसे मैं भी किसी की बेटी हूँ, मेरा भी इंसाफ कर दो। क्या आपके साथ भी मारपीट होता था? ये सेम वही कंडीशनर थी, बस उनकी मर गई और मैं बच के आ गई, बाकी कमी कुछ नहीं छोड़ी थी उन्होंने। जब फायरिंग हुई आपके पास तो फिर वहाँ से पुलिस आ गई मौके पे? जी, मौके पुलिस आई थी, पुलिस ने हम भी गिरफ्तार किए थे, इनके पापा भी गिरफ्तार किए थे बेकारी सिंह, और 4-5 बंदे और थे गांव से, उससे रूपबाज से, वो भी गए थे। 151 में हम अंदर भी हो गए थे, 2 दिन जेल रह गए थे हम। रोहित भी अरेस्ट हुआ था? हाँ, रोहित हमारे बाद में 5-7 दिन बाद मतलब अरेस्ट हुआ था। तो एक अवैध असला पकड़ा भी गया था, उसके बाद बरामद किया था अवैध असला। तो फिर आप लोगों ने दोबारा कोशिश किया पंचायत में अपनी बहन के लिए, क्या उनकी तरफ से कोई पहल हुआ शोभित जी? सर देखो, हम कम से कम 20-30 बार हम पंचायत ले जा चुके हैं। उसके बाद भी? नहीं, पहले। उस केस के बाद फिर हमने सोचा कि भाई नहीं तो लड़की भेजनी है, जो केस होगा, जो फाइनल होगा, देखा जाएगा, जो भी है, जो जैसे भी सरकार न्याय करेगी हमारे साथ, हम अपने सरकार के ऊपर भरोसे। वजह वही है जो आप लोग आरोप लगा रहे हैं, दहेज का ही आरोप आप लोग भी हैं? जी सर जी, बस यही वजह है? हाँ जी। और ये जो दहेज का आरोप वो उन पर लगा रहे विपिन के पिताजी पर, वो ऐसा कोई मामला नहीं। वो जो 35 लाख मांगे थे, वो भी 1.5 साल पहले मांगे थे, हमारे अकॉर्डिंग मांगे थे, हमारे लिए, हमारे फैसले के लिए, जो हमसे मतलब उन्होंने कमिटमेंट की थी 35 लाख के, तो उन्होंने हमारे लिए उनसे 35 लाख रुपए मांगे थे, ना कि वो ने दहेज मांगा। पहले मीनाक्षी की शादी हुई थी या पहले निक्की और कंचन की शादी हुई? पहले मीनाक्षी की शादी हुई थी, इसके 8-9 महीने बाद या 7-8 महीने बाद उनकी शादी हुई थी, दोनों बहनों की। राजीव देखिए, इस वक्त जो मीनाक्षी का परिवार है, जो रोहित निक्की के भाई हैं, उनके जो ससुराल पक्ष है वो इस वक्त है, और वो 35 लाख की जो बात आ रही है राजीव, वो यही बात है कि जो सतवीर है, जो विपिन के पिता, जो इस वक्त जेल में हैं, उन्होंने मीनाक्षी के लिए जो पंचायत में बात हुई थी, जिसमें गोली भी चली थी, उसको लेकर ये मांगा गया था, दहेज का नहीं। ये इनका आरोप है, इनका दावा है। जी राजीव, ये परिवार विपिन के परिवार के समर्थन में एक तरीके से है, जहां पर ये कह रहा है कि सीसीटीवी फुटेज कतई नहीं कहते कि इस परिवार का उसमें कुछ हाथ है।
आपको मेरी आवाज आ रही है जावेद? चलिए, जावेद तक हमारा आवाज इस वक्त नहीं जा रही, लेकिन जावेद ने लगातार परिवार वालों से बात की। वो परिवार वाले, हाँ जावेद ये बताइए, हाँ बोलिए जावेद। आप देख सकते हैं इस वक्त इंडिया न्यूज पर मीनाक्षी की मां सुदेश जी और उनके भाई शोभित इस वक्त हैं। उनका आरोप है कि जो 35 लाख रुपए की मांग और दहेज की बात आ रही थी, वो हमारे लिए मांग हो रही थी, क्योंकि पंचायत में जो बात हुई थी वो मेरी बहन अपनी बेटी के लिए कि वो अब अलग रहना चाहते हैं। जिस तरीके से निक्की के पिता अपनी बेटी के इंसाफ के लिए मांग कर रहे हैं, उसी तरीके से हमारी भी बहन है, हमारी भी घर की इज्जत है, और जो सुदेश जी का कहना है कि मेरी बेटी है, इसको भी इंसाफ मिले। फिलहाल जिस आरोप पर यह बात की जा रही है, फिलहाल दूसरी तरफ पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, और पुलिस का कहना है कि तमाम साक्ष्य और तमाम चीज़ों को लेकर जो पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है, और जो भी इस जांच में सामने आएगा उसका जल्द से जल्द खुलासा करेगी। फिलहाल पाला गांव से मैं जावेद हुसैन, अपने सहयोगी कैमरामैन सुधीर के साथ। बहुत धन्यवाद जावेद, मेरे साथ